जय महाकाल, जय महाकाली, जय महादेव शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप लोगों पे हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रबल मंत्र विद्या साधनाएं दे रहा हूं, संपूर्ण विधि विधान के साथ में। आप लोग इस साधना के द्वारा पूरे ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उच्च कोटि की साधनाएं हैं। तो आप लोग इस साधना के द्वारा जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें और किसी भी भाई बंधु को क्षति नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस साधना को बिल्कुल ना ही करें। आप लोग इस साधना के द्वारा आप जैसे चाहें वैसे कार्य कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रबल मायावी साधनाएं हैं। तो आप लोग इस साधना को एक बार ज़रूर करें और माँ भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबा दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना ही भूलें। तो दोस्तों, मैं अभी जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को इस साधना को करना है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। तो दोस्तों, इस साधना को आप लोग आरंभ कर सकते हैं किसी भी अमावस्या या तो पूर्णिमा के दिन से। आप लोग इस साधना को रात के समय में आरंभ कर सकते हैं। इस साधना 21 दिनों तक लगातार चलेगी और 21वां दिन में प्रत्यक्ष रूप में भानुमती देवी प्रत्यक्ष रूप में साधक के समक्ष में आकर खड़ा हो ही जाती है। तो इस साधना काल के दौरान में आप लोगों को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। भूमि में ज़मीन में आप लोगों को सोना होगा और किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज नहीं करना है। खराब शब्द अपने मुख से नहीं निकालना है। और साधना काल के दौरान में आप लोग रात के समय में आप लोगों को भोजन नहीं करना है। दिनमान में आप लोग खाना पीना खा सकते हैं। रात के समय में आप लोगों को खाना पीना नहीं है और ना ही किसी प्रकार के नशे वगैरह सेवन करना है साधना काल के दौरान में। तो दोस्तों, इस साधना काल के दौरान में अनेक प्रकार की बहुत सारे अनुभव साधकों को अनेक प्रकार की होती है। हर साधकों को अलग अलग प्रकार की साधनाएं के दौरान में अनुभव होती है इस साधना काल के दौरान में। तो अगर भानुमती किसी भी प्रकार के वस्तु का डिमांड मांग करती है तो आप लोगों को उसको जुगाड़ करके या तो कहीं से भी खरीद कर उसको अर्पित करना है। अगर साधना काल के दौरान में सपने में भी आप लोगों को किसी भी वस्तु का मांग करती है तो आप लोगों को उसको जुगाड़ करके भानुमती देवी को अर्पित करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस साधना को आरंभ करने से पहले जो वीडियो में आप लोगों को मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र विद्या को पूरा कंठस्थ मुहाकड़ा याद कर लेना है। पानी के धार जैसे चलना चाहिए, कहीं भी एक पद नहीं अटकना चाहिए। उस प्रकार से आप लोग मुहाकड़ा याद करके ही इस साधना को आरंभ करें। तो इस साधना को आप लोग नदी तालाब किसी भी प्रकार के खंडर स्थानों में इस साधना को आप लोग जाकर आरंभ कर सकते हैं। या तो शमशान घाट में या तो एकांत रूम में भी आप लोग इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा आप लोग अपने पूजा रूम या तो एकांत रूम में इस साधना को आरंभ करें। और साधना जितना दिनों तक चलेगी उतना दिनों तक साधना काल के दौरान में किसी भी दूसरे व्यक्ति को उस कमरे में घुसने नहीं देना है। मात्र आप ही लोग उस कमरे में प्रवेश करेंगे और किसी भी अन्य लोगों को उस रूम में घुसने नहीं देना है आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोग इस साधना को करेंगे 12 बजे के बाद में आप लोगों को आरंभ करना है। रात्रिकालीन ये साधना है। तो आप लोग एकांत रूम में करते हैं इस साधना को या तो कहीं भी स्थानों में आप लोग करते हैं। तो सर्वप्रथम उस स्थान को साफ सफाई पहले से कर लें। 1-2 दिन पहले ही आप लोग उस रूम को साफ सफाई
अच्छा से कर लें, वातावरण खुशबूदार आप लोग बना लें। उसके पश्चात में आप लोगों को हो सके तो नहा लें या तो हाथ पैर आप लोग धोकर उस रूम में जाना है, पानी लेकर जाना है और चारों दिशाओं में सर्वप्रथम आप लोग छिड़कारा मार लेंगे और पश्चिम मुख रहेगी साधना काल के दौरान में। तो उस हिसाब से आप लोगों को बैठना है। आसन किसी भी प्रकार के आसन ले सकते हैं या तो आप लोग बिना आसन का भी इस साधना को कर सकते हैं। तो पश्चिम मुख होकर आप लोगों को बैठना है। तो दोस्तों आप लोगों को सर्वप्रथम अपने सामुक्ष में एक बजोट में महादेव पार्वती की तस्वीर को स्थापित कर देना है और तस्वीर के सामने में आप लोग गोबर या तो गंगा जल से चारकोन आप लोगों को लिपना है और उसके बीच में चावल का ढेरी लगाना है। सफ़ेद वाला अरवा चावल से एक मुट्ठी चावल से आप लोगों को ढेरी लगाना है और उसके ऊपर में एक दीपक आप लोगों को रखना है और सरसों तेल का दीपक आप लोगों को जलाना है साधना काल के दौरान में। तो आप लोगों को सर्वप्रथम एक दीपक जलाना है। दीपक का बाती 2 बाती का होना चाहिए और दोनों बाती आपके ओर होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप लोग सर्वप्रथम एक दीपक जलाएंगे और 5 अगरबत्ती डेली आप लोगों को जलाना है। तो इस साधना को आरंभ करने से पहले आप लोग अपना रक्षा विधान कालघेरा मंत्र का प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि ये साधना बहुत ही मायावी साधना है। अनेक प्रकार की छलावें करती है माता भानुमति। तो आप लोग कालघेरा मंत्र और अपना सुरक्षा कवच जरूर कर लें। उसके पश्चात में ही आप लोग 5 अगरबत्ती जलाकर सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजा पाठ करना है पूरे भाव भक्ति के साथ में और अपना इष्ट गुरु गुरुजन का पूजा पाठ करना है और माँ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। महादेव पार्वती से भी आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है और अपने कुल के जो इष्ट देवी देवता रहते हैं उनका भी आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर लें और अपने गांव ग्राम के जो भी इष्ट देवी देवता रहते हैं सभी को आह्वान करके आप लोग सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर लें कि मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से माता भानुमति की साधना कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा रहेंगे मेरे साधना काल के दौरान में तो उसको आप दूर करना और मेरा साधना पूर्ण सफल बनाना। इस प्रकार से आप लोग भाव भक्ति के साथ में हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त करके आप लोगों को 5 अगरबत्ती जलाकर सम्मानीय पूजा पाठ करना है महादेव पार्वती की और 5 अगरबत्ती को महादेव पार्वती के सम्मुख में रख देना है या तो आप लोगों को गाड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक लाल का कपड़ा बिछाना है। 1 मीटर करीबन होना चाहिए। तो उसको दोगुना कर मोड़कर आप लोगों को होटल के बगल में या तो सामने में आप लोग रख देना है और एक नारियल आप लोगों को उठाना है। उसी लाल के कपड़े में आप लोगों को भानुमति के नाम से आप लोगों को रखना है और फूल पान अर्पित करना है। नारियल के ऊपर में सिंदूर कुमकुम गंगा जल आप लोगों को सर्वप्रथम छिड़कना है। उसके बाद में आप लोग फूल पान चढ़ाएंगे। पूरे भाव भक्ति के साथ में आप लोग पूजा पाठ करेंगे सम्मानीय और हाथ जोड़कर आप लोगों को निवेदन करना है देवी भानुमति को कि मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आज से आपका साधना आरंभ कर रहा हूं। तो मुझे जल्द से जल्द 21 दिनों में प्रत्यक्ष रूप में आकर मेरे सामुक्ष में मार्गदर्शन दो हे देवी। इस प्रकार से आप लोगों को बोलना है पूरे भाव भक्ति के साथ में। मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आपके ज़रिए कार्य करना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से आपका साधना कर रहा हूं, आपका आह्वान कर रहा हूं। जल्द से जल्द प्रत्यक्ष रूप में आकर मेरे सामुक्ष में खड़े होइए। इस प्रकार से आप लोगों को पूरे भाव भक्ति के साथ में बोलना है और 3 बंगला पत्ती में लौंग इलायची और 1 बतासा आप लोगों को डेली भोग के स्वरूप में चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों जो वीडियो में आप लोगों को मंत्र दिया हूँ उस मंत्र को
पढ़ते हुए आप लोगों को 21 बार धूप से आहुति देना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार अंगारे में किसी भी प्रकार के धूप से आप लोग आहुति देंगे। इस प्रकार से आप लोग 21 आहुति डेली 21 दिनों तक आप लोगों को देना है। उसके बाद में उसी मंत्र को पढ़ते हुए 3 माला आप लोगों को डेली जाप करना है और लगातार इसी तरह आप लोगों को 21 दिनों तक पूरे भाव भक्ति के साथ में इस साधना को करना है। और सपने में आप लोगों को अनेक प्रकार की अनुभव होगी साधना काल के दौरान में। तो आप लोग ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करें और भूमि में सोएं और इस साधना को करें। और आप लोगों को समझ नहीं आया होगा इस साधना को कैसे करें, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके फिर देखें, या तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा, आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। और इस साधना के द्वारा आप लोग मात्र जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें। किसी भी भाई बंधु को परेशान करने के उद्देश्य से इस साधना को बिल्कुल ना ही करें। अगर आप लोगों ने गुरु दीक्षा कहीं से भी प्राप्त नहीं किए हैं तो इस साधना को बिल्कुल ना ही करें, क्योंकि यह बहुत ही उग्र खतरनाक साधना है। अपने आन बान पूरे शान के साथ में माता भानुमति साधक के सामुख्य में आती है। तो आप लोग नए साधक हैं तो इसको बिल्कुल ना ही करें। इस साधना को अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें। ये सात्विक विधि विधान बताया हूँ। और इसी साधना को इसी मंत्र विद्या के द्वारा तामसिक भी किए जाते हैं, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में अनेक प्रकार की अनुभव बहुत सारी होती हैं। और तामसिक आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत सारे साधक भवित हो सकते हैं इस साधना काल के दौरान में। तो इसलिए आप लोगों को सात्विक विधि विधान से बताया हूँ। तो आप लोग इस साधना को एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर करें और माँ भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करें। जय राम जी की जय, माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।